दोस्तों, एक ऐसे वक्त में जब भारत के ऊपर इकोनॉमिकली इतना ज़्यादा प्रेशर अमेरिका के द्वारा क्रिएट किया गया है, ऐसे में यूरोप के 28 देश भारत के साथ खड़े दिखाई दिए और एक बड़ी आर्थिक उपलब्धि भारत को मिली है। दरअसल 19 साल के लंबे इंतजार के बाद भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट आखिरकार साइन होने जा रहा है। ये कोई छोटी खबर नहीं है, बल्कि भारत के लिए एक बड़ा टर्निंग पॉइंट माना जा रहा है। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर हो क्या रहा है। जनवरी के आखिर में यूरोपीय यूनियन की कई बड़े नेता भारत आने वाले हैं। खुद यूरोपीय यूनियन की प्रमुख उर्सुला वान डेर लेयन भी भारत दौरे पर होंगी। इस दौरान भारत और यूरोपीय यूनियन के बीच ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट औपचारिक रूप से साइन किया जाएगा। खास बात यह है कि अब तक का भारत का सबसे बड़ा एफटीए होगा किसी भी बड़े ग्रुप के साथ। अब सवाल आता है कि ये डील इतनी खास क्यों मानी जा रही है। इसकी सबसे बड़ी वजह है कि भारत ने ये समझौता अपनी शर्तों पर किया है। इस एग्रीमेंट से भारत ने कृषि क्षेत्र को बाहर रखा है, यानी हमारे किसान, खेती, ग्रामीण रोजगार और फूड सिक्योरिटी पर कोई समझौता नहीं किया गया। ये फैसला दिखाता है कि भारत अब जल्दबाजी में नहीं बल्कि सोच समझकर फैसले ले रहा है। दिलचस्प बात यह है कि डील साइन होने से पहले ही इसके पॉजिटिव असर दिखने लगे हैं। यूरोप के कई देशों में भारत के एक्सपोर्ट तेजी से बढ़े हैं। जैसे स्पेन में भारत का निर्यात करीब 56% तक बढ़ गया है। जर्मनी और पोलैंड जैसे देशों में भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इसका मतलब साफ है कि यूरोप में भारतीय प्रोडक्ट्स की मांग लगातार बढ़ रही है। ये सिर्फ व्यापार के आंकड़े नहीं है, बल्कि ये भारत की बढ़ती वैश्विक साख का संकेत है। पहले भारत को केवल एक सस्ता बाजार माना जाता था, लेकिन अब भारत को एक भरोसेमंद ट्रेड पार्टनर के रूप में देखा जा रहा है। यानी भारत अब सिर्फ ग्लोबल ट्रेड का हिस्सा नहीं है, बल्कि उसे दिशा भी दे रहा है। अब थोड़ा पीछे चलते हैं। भारत यूरोप एफटीए की बातचीत पहली बार 2007 में शुरू हुई थी। कई सालों तक बातचीत चली, लगभग 15 राउंड हुए, लेकिन ऑटोमोबाइल, शराब, दवाइयों, टैरिफ और डेटा जैसे मुद्दों पर सहमति नहीं बन पाई। इसी वजह से साल 2013 के बाद बातचीत लगभग रुक गई। करीब 8 साल तक इस पर कोई खास प्रगति नहीं हुई। फिर 2022 में भारत सरकार ने दोबारा इस डील को गंभीरता से आगे बढ़ाया। साफ कहा गया कि अगर डील होगी तो भारत के हितों के साथ होगी। उसी का नतीजा है कि अब साल 2026 में ये समझौता साइन होने जा रहा है। ये दिखाता है कि धैर्य और सही रणनीति से बड़े लक्ष्य हासिल किए जा सकते हैं। अब समझते हैं कि एफटीए भारत के लिए इतना जरूरी क्यों है। यूरोपीय यूनियन एक बड़ा आर्थिक ब्लॉक है जिसमें 27 देश शामिल है। इन देशों की खरीदने की क्षमता बहुत ज्यादा है। वहां नियम कायदे साफ और स्थिर है। अचानक फैसले नहीं लिए जाते। ये भारत के एक्सपोर्टर्स के लिए बहुत फायदेमंद बात है। इस डील के बाद टेक्सटाइल, लेदर, फार्मा, इंजीनियरिंग गुड्स, इलेक्ट्रिकल मशीनरी, केमिकल्स और आईटी सर्विस जैसे सेक्टर को बड़ा फायदा मिलेगा। इन प्रोडक्ट्स पर लगने वाले टैक्स और ड्यूटी कम होंगे, जिससे भारतीय सामान यूरोप में और सस्ता व कंपटीशन में रहेगा। एक और बड़ा फायदा यह है कि भारत अब सिर्फ अमेरिका पर निर्भर नहीं रहेगा। पिछले कुछ सालों में अमेरिका के साथ ट्रेड को लेकर अनिश्चितता बढ़ी है। कभी टैरिफ, कभी नियम बदल दिए जाते हैं। ऐसे में यूरोप भारत के लिए एक मजबूत विकल्प बनकर सामने आया है। यह भारत की ट्रेड डाइवर्सिफिकेशन रणनीति का हिस्सा है। सबसे अहम बात यह है कि यह डील भारत की शर्तों पर हुई है। कृषि को बाहर रखना आसान फैसला नहीं था, लेकिन सरकार ने साफ कहा कि किसानों से कोई समझौता नहीं होगा। यही वजह है कि इस डील को फाइनल होने में इतना समय लगा, लेकिन अंत में यूरोपीय यूनियन को भारत की बात माननी पड़ी। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस एफटीए के बाद भारत और यूरोप के बीच व्यापार में 50% तक की बढ़ोतरी हो सकती है। यानी जो व्यापार करीब 120 बिलियन यूरो का है, वह आने वाले समय में 150 से 160 बिलियन यूरो तक पहुंच सकता है। अगर बड़ी तस्वीर देखें तो भारत लगातार एक के बाद एक देशों के साथ ट्रेड डील कर रहा है। यूके, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, ओमान जैसे देशों के साथ हुए समझौते ये दिखाते हैं कि भारत अब आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। दुनिया को ये संदेश साफ है कि भारत के पास विकल्प है। यही वजह है कि अब अमेरिका के सुर भी बदलते दिख रहे हैं। पहले जो देश भारत पर दबाव बना रहा था, अब वही भारत के साथ जल्दी डील करने की बात कर रहा है। ये भारत की मजबूत स्थिति को दर्शाता है। ये भारत के लिए सच में काफी बड़ी उपलब्धि है। और इससे एक बात और जाहिर है कि भारत अमेरिका के खिलाफ आगे भी झुकेगा नहीं, क्योंकि भारत के पास अब तमाम ऑप्शन मौजूद है। इस डील के लिए कमेंट बॉक्स में एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल नोटिफिकेशन को अवश्य दबा लें। फिर मिलेंगे ऐसी एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।